Hey everyone, good morning and welcome back again to another fantastic vlog of ARK Films. और फैंटास्टिक इसलिए गाइस क्योंकि आप लोगों के प्यार की वजह से हम लोग 281 सब्सक्राइबर हो चुके हैं. आई नो आई मे साउंड लाइक अ लूज़र बट दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस. स्लोली लेकिन ग्रेजुअली हम लोग 300 सब्सक्राइबर्स की तरफ बढ़ रहे हैं, जो कि मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आई कैन डू समथिंग दैट कैन एंटरटेन यू गाइस एंड इट्स वेरी गुड फीलिंग यू नो to be able to make funny and creative content. और बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के लिए जब कुछ मैं बनाता हूँ और आप लोग उसको लाइक करते हैं, उस पर कमेंट्स अपने देते हैं और बहुत ज़्यादा उसको व्यू करते हैं और आई होप आप लोग उसको शेयर भी करते हैं. सो गाइस, आज से कुछ सीन ऐसा है कि अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली. टाइम हो रहा है 12:30 दोपहर के. दिल्ली इसलिए क्योंकि मेरे फादर जो थे वो उम्रे पे गए हुए थे और उम्रे से आज वो आ रहे हैं लौट के आफ्टर लॉन्ग ट्रिप. आई एम सो एक्साइटेड एंड हैप्पी. अकेला जा रहा हूँ, कोई है नहीं गाड़ी में. अगर आप देखें नोबडी इज़ विद मी, आई एम गोइंग अलोन. खुशी है कि पापा आ रहे हैं और उनको लेने के लिए मैं अकेला जा रहा हूँ. और यू नो आई एम ऑलवेज फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग अलोन एंड हमेशा से. और बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी बरकतें लेके आ रहे हैं मक्के मुनव्वरा से, मदीने मुनव्वरा से. और अल्लाह ताला हम सब की, कुल्लो कायनात की, पूरी दुनिया में जितने भी हम और आप हैं सबके लिए अच्छा हो, पॉजिटिव हो, बहुत बढ़िया हो और सबकी ज़िंदगियों में सुकून हो, चैन अमन शांति हो और सब जीते रहें, सलामत रहें, सेहतमंद रहें. बस यही मेरी दुआ है आप लोगों के लिए. आपको दिखा देता हूँ, मुरादाबाद बाईपास में है और मुरादाबाद बाईपास से निकल के गजरौला और गजरौला पे रुकेंगे नहीं इस बार, क्योंकि गजरौले पे हमारा जो ब्रेक है वो रनी हो, क्योंकि रोज़ा है मेरा. मैंने आप लोगों से पूछा नहीं वैसे आज मैं कैसा लग रहा हूँ. अगर ये ग्लासेस और मेरी पिंक शर्ट आप लोगों को अच्छी लगी, क्योंकि आई एम अ बिग फैन ऑफ पिंक एंड आई लव पिंक एवरी वंस इन अ वाइल, स्पेशली इन समर्स में. अभी तो मैं वैसे पूरी फॉर्मल पहना हुआ हूँ. इट्स वेरी कंफर्टेबल एंड कोजी. आई ऑलवेज वेयर अ साइज bigger than my size. Summers are here almost. No more rain and no more आंधी तूफान. मेरे पर कॉल आया था, मैंने जो ट्रांसप्लांट कराया है उसके लिए जो बर्कोविट्स है न्यू दिल्ली में, तो उनका कॉल आया था वहाँ से कि सर PRP के लिए आपको आना है. सो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू स्क्वीज इन एंड ड्राइव लिटिल फास्टर इफ आई कैन एंड जस्ट गो इन फॉर लाइक half an hour 45 minutes and get my one PRP done, at least the second PRP. एंड ऑब्वियसली गाइज हेयर ट्रांसप्लांट कराना तो बहुत आसान है, लेकिन हेयर की जो केयर है ना वो बड़ी ज़बरदस्त करना पड़ती है, क्योंकि हेयर इज़ वेरी सेंसिटिव स्पेशली व्हेन यू गेट योर ट्रांसप्लांट. एंड मुझे जहाँ तक लग रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं वहाँ तक उसकी उस तरीके की केयर अभी तक नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि मैं ना वो मेडिसिन ले रहा हूँ जो मुझे प्रिस्क्राइब करी थी, ना मैं वो सूफॉन्ग वूम लगाता हूँ, लेकिन आई एम नॉट सो फ्रीक्वेंट विद द मेडिसिन एंड थिंग्स. सो आई मीन आप लोग देख के बताइए आपको मेरा अभी तक हेड का जो फॉर्मेशन है हेयर का कैसा आ रहा है, कैसा लग रहा है, एंड लेट मी नो गाइस. सो गाइस, फाइनली हम लोग एयरपोर्ट की हद में आ चुके हैं और सूरज मामा जो है वो आप देख सकते हैं कैमरे में, कुछ ज़्यादा ही बड़े लग रहा है. उनका जो एक ऑरा है बहुत बड़ा लग रहा है. और हम आ गए हैं यहाँ पे और अब हम गाड़ी को अपनी करेंगे पार्क करके we will go and wait on the terminal, I guess, right? That's what everyone does. So I'm gonna park the car and go to the terminal. But this is Indira Gandhi International Airport. Looks great. Lot of traffic as always. So guys, हुआ कुछ ऐसा कि हम लोग रामपुर से तो टाइम से निकल गए थे, दिल्ली भी टाइम से पहुंच गए थे, लेकिन दिल्ली में एक एरो सिटी है जो एयरपोर्ट से थोड़ा पहले पड़ता है. एरो सिटी और एयरपोर्ट के बीच का जो पैच था वहाँ पे बहुत तगड़ा जाम था और उस जाम के चक्कर में हम थोड़ा सा लेट हुए. जब अराइवल्स पे पहुँचे तो पता चला कि वहाँ भी एक डाइवर्जन निकला. डाइवर्जन ये था कि अब अराइवल्स पे इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे जो नई दिल्ली में है एयरपोर्ट, अराइवल्स पे गाड़ियाँ अलाउड नहीं है सिवाय टैक्सीज़ के. तो उन्होंने हमें पार्किंग के अंदर डाइवर्ट करा. पार्किंग पहुँचे, वहाँ भी लेट पहुँचे और भागा दौड़ी में जब हम टर्मिनल पे गेट पे पहुँचे पापा को लेने के लिए, तो पापा ऑलमोस्ट अब तक आ चुके थे. और मैं बिल्कुल वो मोमेंट, वो उनका मिलना, मेरे सर पे हाथ रख के मुझे दुआ देना और बहुत सारी दुआएं देना, वो मैं बिल्कुल कैप्चर नहीं कर पाया. और फिर उनको मैंने रिसीव करा, साथ में मेरे एक अंकल थे उनको रिसीव करा और फिर हम लोग वापस रामपुर के लिए एयरपोर्ट से निकले. और ड्राइवर क्योंकि मैं ही था, वह ड्राइवर को लेके नहीं गया था, वो द पर्सन वाज ड्राइविंग. सो थ्रू आउट द रोड आई कुड शूट एनीथिंग.
तो ये हुआ कि हम लोग फिर रामपुर आ गए रात में 10 साढ़े 10 बजे, और उसके बाद का व्लॉग देखते रहिए, आपको पता चलेगा फिर क्या क्या होगा। सो गाइस फाइनली हम लोग बरेली आ गए हैं, और बरेली तो अब ऐसा हो गया है जैसे हमारा सेकंड होम, क्योंकि बरेली ड्यू टू द नेक्स्ट restaurant which is being opening in Bareilly, that will be the reason, that is the reason for me to come back and forth. मैं literally like I am here every 2 to 3 days, and I got here last night, and I'm just trying to make things happen as soon as possible. प्लान यही है कि रमज़ानों में ही हम खोल लें इसको, और रमज़ानों में हमें खोलने का मौका मिल जाएगा तो थोड़ी सी हमारी पब्लिसिटी हो जाएगी। दैट इज़ द मेन रीज़न दैट आई एम हियर एवरी 2-3 days. I'm trying my best to open this ASAP. और इस बार हमें, क्योंकि हम हर बार गाड़ी से आ रहे थे, और मैं गाड़ी से आते आते लिटरली आई वाज डन विद ड्राइविंग अ कार, और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि कहीं ना कहीं मुझे एक छोटी सी राइड लेनी है। सो आई थॉट टू ब्रिंग माई रॉयल एनफील्ड दिस टाइम, जो कि वो खड़ी है, दैट्स द रॉयल एनफील्ड। और इस बार रॉयल एनफील्ड लेकर आए हैं बरेली। रोज़ा है, ऐसा नहीं है आप लोग सोचें रोज़ा नहीं है, रोज़ा पूरा रखा हुआ है। और उसके बाद यहाँ से 1-2 घंटे के बाद यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ, और ये सब सीधा उनको बैक टू रामपुर। गाइस इस वक्त जो कैलकुलेशन का जो दौर है ना, कैलकुलेशन सारी चल रही है, सारे मेजरमेंट चल रहे हैं, लोग सब लोग आए हुए अपना सारा सामान बाहर मूव कर रहे हैं, और कैलकुलेशन करवा लेते हैं। उसके बाद हम कई चीज़ों का काम हमने स्टार्ट करवा ही दिया है। नथिंग इज़ इजी इन लाइफ, लेट मी टेल यू दिस स्ट्रेट, nothing against anybody, nothing personal, but nothing is easy in life. You know, the person like me who is getting the job done, who is getting everything completed, and you know, roza bhi hai muh mein, I'm really fasting, so I'm just trying to get the job done, and वहाँ का सारा मेजरमेंट करवा रहे हैं, इंशाल्लाह देखते हैं क्या रहेगा आगे। हाँ जी बताओ, साइड से बंद कर दो। सो गाइस फाइनली हम लोग रामपुर आ चुके हैं, घर आ चुके हैं। मैं हूँ अब इस वक्त अपने रूफ टॉप स्काई लाउंज में। शायद आप लोगों को मैंने व्लॉग में कभी कभी ऐसे दिखाया होगा, लेकिन अभी दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारा स्काई लाउंज है। बरेली वॉज वेरी हैक्टिंग, बहुत टायरिंग था। बाइक से मैं चला गया था, मुझसे ऐसा लगा जैसे गलती हो गई बाइक से जाना, मुझे नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं हो आया। बस ऑल ऑफ अ सडन एकदम कुछ काम याद आया, मुझे बरेली निकलना पड़ा। और कल रात में गया था, दैट वाज सैटरडे नाइट, वी वेंट टू बरेली सैटरडे। पूरे दिन काम किया और ऊपर से रोज़ा भी रख लिया, तो रोज़ा रखना बड़ा मुश्किल हो गया। सो इट वाज अ होल डे फास्टिंग, on top of that the whole day of working like crazy working, and जैसा कि मैं आपको पहले व्लॉग्स में बता चुका हूँ, एक दिल्ली सिक्स जायका का जो सेकंड आउटलेट है हम लोग बरेली में खोलने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो रह गई हैं, नहीं खुली हैं, और अभी नहीं बन हो पाई हैं। बहुत सारे काम से करके फाइनलाइज पेमेंट्स, ये सारी चीज़ें दे के मैं अब रामपुर लौटा हूँ राइट अराउंड इफ्तार टाइम। इफ्तार कर लिया था, एंड देन आई केम फॉर अ कप ऑफ very strong macchiato, this guy who makes it for me, and we had a meal, and it was so tiring actually on the way coming home, I can't even tell you. So biking is fun, even though I had like full gears, my helmet, my jacket, my shoes and everything, but it got me so tiring I can't even tell you. अभी इन लोगों ने लाइट जलाई हैं, तो मैं आप लोगों को ही दिखाता हूँ। ये लोग लाइट्स का कुछ काम कर रहे हैं यहाँ पे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा गाइस आपको हमारा लाउंज कैसा लगा। बहुत प्यार से, बहुत दिल से बनाए। ये लोकेटेड है रामपुर के अंदर, इसका नाम है द स्काई रूफ टॉप लाउंज। एंड आज का जो व्लॉग है
थोड़ा सा शॉर्ट हो सकता है हो, कैसा लगा ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, सिर्फ आके देख के जाना अच्छा नहीं लगता। हमारी फैमिली का, हमारी स्टोरी का हिस्सा बनिए आप लोग, और हमें बताइएगा कि हाउ वाज इट ऑल द वे from the beginning to the end. Thank you for watching and thank you for making me part of your day. And I will see you very soon in the next vlog. Take care. Till then, bye bye.